क्लास 12 2015 का भाई बहन राजेंद्र वाला घोष बंग महिला, इसका क्वेश्चन से लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग बड़ा क्वेश्चन आया है, आप देख लीजिए। सप्रसंग व्याख्या कीजिए 100 शब्दों में, 5 मार्क्स का। हाँ, क्या था? इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है, हम सब अपनी करनी से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं, पर तब भी चेत नहीं होता। प्रसंग सहित व्याख्या करना है, पहले प्रसंग लिखना है फिर व्याख्या करना है, 100 शब्द में करना है। अब छोटा में आते हैं। भाई बहन किस विधा की रचना है? क डायरी, ख निबंध, ग कहानी, घ संस्मरण। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 का है। ये नंबर 2 नंबर में आएगा आपका कितना शब्द में लिखना है? 5 या 6 शब्द वाला। इसमें आपका नशा का, नशा नहीं, भाई और बहन के नाम क्या थे? लिखिए। अब 2016 में, 2016 में, हाँ 2016 में बड़ा प्रश्न आया है भाई बहन से। प्रश्न है, बंग महिला द्वारा रचित कहानी भाई बहन का उद्देश्य क्या है? 100 शब्द में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम अगर लिखना होगा तो? बंग महिला द्वारा रचित कहानी भाई बहन का उद्देश्य पहला जो होगा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर कहानी रखा गया, यही उद्देश्य है। तो बंग महिला द्वारा रचित कहानी भाई बहन का उद्देश्य क्या है? 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखे अभी आप लोग पढ़ लीजिए। बंग महिला द्वारा रचित कहानी भाई बहन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तु का उपयोग और विदेशी वस्तु का बहिष्कार। बहिष्कार, भारत यूरोपीय देश का बहिष्कार है। गुलाम था। ठीक है, बहिष्कार है। उसके बाद भारत यूरोपीय देश का गुलाम था, न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी। हाँ ठीक है। ब्रिटेन और जर्मनी आदि यूरोपीय देशों के सामानों से भारत का बाजार भर गया था। लोग टिकाऊ, सस्ते और सौंदर्य के मोह में स्वदेशी सामान के जगह इन विदेशी सामानों का उपयोग करने लगे। हाँ। इससे देश का सारा पैसा विदेश चला जाता था। हाँ। और हम दिन से दिन गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे थे। हाँ। इसलिए देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और बंग महिला भी अपने कहानी के पात्रों श्री राम, हरिराम और सुंदर देई के माध्यम से बल दिया। बहुत अच्छा, तो हो गया। अब आगे करते हैं। आगे अब लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ विकल्प वाले। भाई बहन के रचनाकार कौन है? लिखिए। हो गया। अब आगे है, इसी में 500 शब्दों में उत्तर देना है। ये आया, भाई और बहन कहानी में अपने देश के कारीगर भूखे क्यों रह जाते हैं? तो 2015 में देखिए आया था बड़ा क्वेश्चन, 16 में भी आया है और 17 में देखा जाए तो 17 में भी आया है। वे लोग नहीं आया है, नहीं 17 में आया मलबे का मालिक, और ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और कुछ करते नहीं। क्या है? नशा का नहीं आया बस। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या आया है। MCQ में देखते हैं। हाँ, किसने उस पर घर को नहीं भी नहीं आया। पर तभी चेत नहीं होता किस गद्य का अंश है? पर तभी चेत नहीं होता किस गद्य का अंश है? कुटज, मलबे का मालिक, नशा, भाई बहन। अब आगे देखेंगे हम लोग 500 शब्दों वाला। इसमें भी आया है, दूसरा देश कैसा, यह कौन कहता है और क्यों कहता है? अब 18 में देखिए, तो 15 में क्या देखिए आया था बड़ा क्वेश्चन, 16 में आया है, 17 में नहीं आया है, तो 18 में फिर आया है। चलिए एक साथ नहीं आया, 17 में है ना। 18 में देखिए, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए में है, जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है। लिखिए,
जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। सप्रसंग ने प्रसंग के साथ व्याख्या। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एमसीक्यू में कोई नहीं आया है और हाँ छोटा में आया है 500 शब्दों वाला में। प्रश्न है आपका, बाबू श्री राम और हरिराम में क्या संबंध है। 2019 का उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 में जो आया बड़ा क्वेश्चन वह आपका सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 19 में भी आया है। यह एक भारी दोष है, जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। ये हो गया। आगे कर रहा हूँ अब शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका हाँ एमसीक्यू में भाई बहन किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन में बता रहा हूँ, सामाजिक, ऐतिहासिक, राष्ट्र प्रेम, संस्कृति प्रेम। राष्ट्र प्रेम। भाई बहन किस प्रकार की रचना है, राष्ट्र प्रेम लिख लीजिए बस। और इसके बाद है आपका, रामचंद्र शुक्ल ने किसे बंग महिला के नाम से संबोधित किया है। किया राजेंद्र बाला घोष लिख लीजिए। इस तरह से 2015 से लेकर 2019 का पूरा हो गया, कर लीजिएगा। अब बताइए कि अब कल